आई होप यू फाइन। आप लोग ग्रेड पर यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है जी अमाइनो एसिड। हमने अमाइनो एसिड्स के बारे में आज के साथी को बायोकेमिस्ट्री फार्मेसी टेक्नीशियन से कवर करना है। फर्स्ट ईयर में फार्मेसी टेक्नीशियन में अमाइनो एसिड्स का जो सवाल आ सकते हैं वो तीन है। पहले नंबर पे स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड, दूसरे नंबर पे क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड या नॉन स्टैंडर्ड, और उसके बाद आ सकता है आपको के फंक्शन ऑफ अमाइनो एसिड हैं वो कौन से हैं। स्टार्ट करते हैं उसकी इंट्रोडक्शन से कि अमाइनो एसिड्स के बारे में आपको कौन सी चीजें जो पूछ सकता है। अब इसके हमसे यूज भी और इससे एंटीबॉडी अमाइनो एसिड जो होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉकर ऑफ प्रोटीन, यानी कि छोटे छोटे अमाइनो एसिड आपस में मिलके यानी कि आपस में ज्वाइंट होके ये जो बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं उसको हम लोग प्रोटीन कहते हैं। तो इसके लिए ना हमें दो वर्ड्स का जो है वो क्लैरिफिकेशन होनी बड़ी जरूरी है। पहले नंबर पे जो अमाइनो एसिड है वो मोनोमर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन क्या है जी? प्रोटीन जो है वो बड़ा मॉलिक्यूल है तो इसको हम लोग पॉलीमर बोलेंगे, पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। अच्छा, तो इसकी क्लैरिफिकेशन के बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये आता है कि प्रोटीन बनती कैसे है, अमाइनो एसिड जो है वो आपस में जो प्रोटीन कैसे बनाते हैं। तो हमने सिंपली जो बताना है कि टू और मोर देन टू अमाइनो एसिड्स जॉइंट्स टुगेदर, जब आपस में जुड़ते हैं तो प्रोटीन बनती है। अब अमाइनो एसिड्स के आपस में जुड़ने के साथ एक बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड को हम लोग नाम दे देते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो जो प्रोटीन है वो बन जाती है। इस पेप्टाइड बॉन्ड को हम लोग ड्रॉ करके भी आप लोगों को दिखा देंगे कि किस तरीके से जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो बनता है। उसके बाद आता है एक इंफॉर्मेशन जो हमारे लिए बड़ी जरूरी है। मोर देन 300 जो है वो अमाइनो एसिड जो है वो डिस्कवर्ड हो चुके हैं नेचुरल। इस मोर देन 300 में से ओनली 20 अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो कि प्रोटीन बनाने में रोल प्ले करते हैं। अब हमने सिर्फ उन 20 अमाइनो एसिड जो होते हैं उनको हम लोग कहते हैं कि ये स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड हैं, ये नॉर्मल हैं, ये एसेंशियल हैं या प्राइमरी हैं। अब देखिए जरा, जो इंट्रोडक्शन के बाद पहला सवाल आता है वो आता स्ट्रक्चर कि अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर कैसा है। यहाँ रूटीन में ना जो है वो 5 नंबर का सवाल पेपर के अंदर आ भी जाता है, तो उसको लिखना सबसे आसान होता है। इसको जब समझना है हमने और 4 एग्जाम्पल्स भी यहाँ से क्लियर होते हैं कि अमाइनो एसिड का बड़ा आसान स्ट्रक्चर है। उसके सेंटर में अल्फा कार्बन होता है। अब सबसे पहले अल्फा कार्बन को क्लियर करें। यहाँ पर लिखते हैं अल्फा कार्बन वो कार्बन होती है जिसके साथ किसी भी जो मॉलिक्यूल के फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं। अब आ जाए सेंटर पे अल्फा कार्बन की राइट साइड पे COOH, ये इस तरीके से राइट साइड बनेगी, और इसकी लेफ्ट साइड पे NH2 अमाइनो ग्रुप, और हाइड्रोजन जो है वो सल्फर कार्बन के ऊपर प्रेजेंट होती है, और इसकी निचली साइड पे जो है बॉटम एंड पे R होता है। R का मतलब होता है साइड चेन। इसके ऊपर भी डिटेल लिखकर हमारा सवाल आएगा। देखिए पेपर में आप लोगों ने इसको परफॉर्म करना है तो बताना है। इसके 5 पॉइंट आप लोग लिखेंगे तो आपका सवाल पूरा हो जाएगा। अमाइनो एसिड है वेरी सिंपल स्ट्रक्चर। कैसे सिंपल स्ट्रक्चर? उसके सेंटर में है अल्फा carbon. On the right side of the alpha carbon there is a presence of carboxyl group. On the left side of the carbon alpha carbon there is present an NH group known as amino group. Hydrogen is present on alpha carbon and there is a bottom end और side chain R जो है वो हमारे पास present है। 5 नंबर का सवाल हमारा इसी के ऊपर आ जाता है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यहाँ से हम लोग क्वेश्चन ओरिजिनेट करते हैं। Although more than 300 natural amino acids are discovered, there are only 20 amino acids which take part for synthesis of protein. तो प्रोटीन बनवाने में 20 amino acids जो हैं वो आते हैं। अब पहले नंबर पे तो हमें क्लैरिफाई हो चुका है कि अगर हम लोग क्लासिफिकेशन करें अमाइनो एसिड्स की तो हमारे पास दो तरह के अमाइनो एसिड निकलेंगे। एक वो जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड बोले इनको, नॉर्मल बोले, प्राइमरी बोले, इसेंशियल बोले, ये वो अमाइनो एसिड्स हैं which are involved in the synthesis of protein, और इनकी जो तादाद है वो 20 अमाइनो एसिड ये वाले हैं जो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं प्रोटीन। बाकी जो बचे वो नॉन स्टैंडर्ड, वो नॉन स्टैंडर्ड्स कैटेगरी में चले जाएंगे। हम उनको सेकेंडरी का नाम भी दे सकते हैं कि वो सेकेंडरी अमाइनो एसिड्स हैं। इसके बारे में बस एक लाइन आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है कि नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड जो है वो डू नॉट टेक पार्ट इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, डू नॉट टेक पार्ट सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की सिंथेसिस में इनका कोई कैरेक्टर जो है वो नहीं होता। अब देखिए हर एक अमाइनो एसिड इसी तरह का होगा, सेंटर में अल्फा कार्बन होगी, राइट साइड पे कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, लेफ्ट साइड पे अमाइनो ग्रुप होगा, ऊपर हाइड्रोजन होगी। अगर आप लोग अमाइनो एसिड्स के दरमियान डिफरेंस देखें तो इस बेस पे होते हैं। आप कैसे, वो आप लोगों ने समझना। मैं कहता हूँ कि हम लोगों ने क्लासिफिकेशन करनी है स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स की, स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड वो किस बेस पे करेंगे? ऑन द बेस ऑफ आर। आर स्टैंड फॉर साइड चेन, कि उसके बॉटम एंड पे कौन सी चीज जो है लगी हुई है, उस बेस पे हम लोग अमाइनो एसिड को क्लासिफाई करेंगे। देयर आर 7 टाइप ऑफ स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड, 7 तरह के स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड स्टैंडर्ड की भी आ गई है हम क्लासिफिकेशन है, उसमें हमने पहले चीज बता दी कि वो आर की बेस पे है और 7 तरह के। आपने इसको करना है, आप सबसे पहले आ जाती है फॉर एग्जांपल एरोमेटिक साइड से, दूसरे में आ जाती है, पहले एक एक करके हम लोग उसको देखते हैं। दूसरे के अंदर आ जाती है नॉन पोलर एलियोपैथिक, नॉन पोलर एलियोपैथिक। इसी तरह तीसरे में हम लोग कह देते हैं कि इसके साथ सल्फर लगा हुआ, इससे हम लोग कह देते हैं कि यहाँ पे एसिडिक ग्रुप लगा हुआ है। हम लोग यहाँ पे कह देते हैं कि यहाँ पे बेसिक ग्रुप यानी कि अल्कलाइन ग्रुप लगा हुआ है। छठे नंबर पे कह देते हैं यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, और 7वें नंबर पे हम लोग लिख देते हैं सिर्फ सादा अमाइनो एसिड। अब देखिए हमने ये क्लासिफिकेशन बता दी कि स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड की साइड चेन की बेस पे क्लासिफाई करें तो इस बेस पे करेंगे आर। अब नॉन पोलर एलियोपैथिक का मतलब है यहाँ पे जो भी चीज अटैच है वो नॉन पोलर है, उसके ऊपर किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं है। जो एरोमेटिक साइड चेन है उससे आपको पता चल जाएगा कि इसके ऊपर चार्ज है, पोलर होगी। सल्फर वाले के साथ यहाँ सल्फर अटैच होगा, एसिड वाले के साथ यहाँ एसिड अटैच होगा, बेस वाले के साथ इससे बेस करनी होगी। अमाइनो एसिड इसको क्यों पढ़ते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड ऑन द बेस ऑफ साइड चेन, उसकी साइड चेन है बेसिक। अगले के हाइड्रोक्सिल और अमाइनो एसिड। इसी तरह की इनकी एग्जांपलें आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम लोग इसकी बात कर लेते हैं नॉन पोलर एलियोपैथिक जो है, इसके अंदर 5 अमाइनो एसिड आते हैं, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, वेलिन, एलानिन, ग्लाइसिन, ये सारी इसकी एग्जांपल है। फिर एरोमेटिक के अंदर 3 आते हैं, इसमें टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन और बीटा एलानिन आता है। फिर उसके बाद सल्फर वाले भी 2 अमाइनो एसिड है। इसी तरह एसिडिक के अंदर ग्लूटामिक एसिड और अस्पार्टिक एसिड का रोल आता है। और जो बेस वाला है इसमें हिस्टाडीन है और सेरीन है। और हाइड्रोक्सिल वाले में 2 हाइड्रोक्सिल की, और आखिरी जो अमाइनो एसिड वाला बचता है इसके अंदर सिर्फ प्रोलीन आता है।
माइनोसिटी प्रोटीन वो वाला माइनोसिटी है जिससे हम लोग स्टिचिंग के जो है वो धागा बनाते हैं स्टिच करने के लिए। यहाँ तक तो था हमारा स्टैंडर्ड माइनोसिटी क्लासिफिकेशन। अच्छा, आप लोगों के पेपर में एक सवाल ये पूछा जा सकता है और आप लोगों का दूसरा सवाल ये पूछा जा सकता है क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैंडर्ड माइनोसिटी ऑन द बेसिस ऑफ साइड चेन। तो आपने साइड चेन लिखते रहना और साथ उसकी नाम ले देते रहना। एमसीक्यूज भी यहाँ से आ सकते हैं कि बताएं बेलानिन किसकी एग्जांपल है, ग्लूटामिनेशन किसकी है, सेरीन किसकी है, मैक्सिमिन किसकी है, प्रोटीन एग्जांपल किसकी है। तो हमें उस चीज़ को बड़ा जो है वो मद्देनजर रखना पड़ेगा। अब आ जाते हैं हम नॉन स्टैंडर्ड माइनोसिटीज की तरफ। ये बड़े मैं सिंपल वाले आप लोगों को बता देता हूँ। अगर हम लोग जाएंगे ना नॉन स्टैंडर्ड्स की तरफ, नॉन स्टैंडर्ड माइनोसिटीज कौन से होते हैं? तो नॉन स्टैंडर्ड माइनोसिटीज हमें पहले ही पता है कि वो प्रोटीन बनाने में उनका कोई रोल नहीं है, लेकिन बॉडी में बहुत से इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है ये परफॉर्म करते हैं। अब मैं दो तीन तो आप लोगों में ड्रॉ करके दिखा भी सकता हूँ कि कौन कौन से माइनोसिटीज जो हैं वो किस तरीके का जो रोल है उसको प्ले करते हैं। हम लोग इसको यहीं पे जो है वो चेकआउट करते हैं, इसको ड्रॉ करके। अब इसमें सबसे पहले आप लोगों को जो टॉपिक दिखाया जा रहा है उसमें नॉन स्टैंडर्ड्स के अंदर मैं सिर्फ दो तीन के बारे में बताऊंगा। माइनर इसमें गैबा का और डाइहाइड्रोक्सीफिनाइलिन का लिखा है। आप वो हमने देख लिया है कि डिफरेंट बॉडी में इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब एक माइनोसिटीज का नाम हमने लिखा है गैबा। इसका पूरा मतलब है गैमा माइनोरोडेरिक एसिड। ये गैमा माइनोरोडेरिक एसिड आप लोगों की बॉडी में एक ऐसा अमाइनो एसिड है जिसकी वजह से हमारे ब्रेन के अंदर ये न्यूरोट्रांसमीटर का रोल प्ले करता है। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं? न्यूरॉन से निकलने वाला कोई भी केमिकल, उसको हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर जब हमारे ब्रेन में से रिलीज होके सिनेप्टिक स्पेस में आता है तो हमारी बॉडी में जहाँ कहीं भी क्लोराइड्स के चैनल होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। क्लोराइड्स के चैनल ओपन होने के बाद बॉडी में हर जगह पे क्लोराइड का इन्फ्लक्स होता है और उसकी वजह से जो ह्यूमन बॉडी है वो रिलैक्स मोड में चली जाती है। यानी कि आप इसको आसान कर दें तो स्लीप मोड में चली जाती है, रेस्ट मोड में चली जाती है। इसीलिए गैबा वो हम लोग इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। अब इसका मतलब ये है कि ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर जो बॉडी को रोकता है, रिएक्टिव होने से, एक्साइटमेंट से रोकता है बॉडी को। ये मेडिसिन भी जो आप लोग यूज करते हैं, जितनी भी मेडिसिन है नीम की, वो सारी की सारी गाबा को इनहेंस करती हैं। ये गाबा को की प्रोडक्शन में या उसके रिलीज में थोड़ी सी तेजी लेके आती है। अच्छा जी, अगर गाबा की कमी होती है, फॉर एग्जाम्पल इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, तो डेफिशिएंसी की सूरत में उस बंदे को इंसोम्निया का मतलब होता है कि लैक ऑफ स्लीप का उसको सामना करना पड़ सकता है। इसको नार्कोलेप्सी भी कहते हैं। नार्कोलेप्सी का मतलब भी रेयर स्लीप डिसऑर्डर जो है उसके कैटेगरी के लिए चला जाता है। अगर किसी को ज़्यादा गाबा रिलीज होता है तो हर वक्त वो थोड़ा सा डिजीजिंग चक्कर वाली स्टेजेस के अंदर रहेगा। अच्छा, ये था और दूसरा भी हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। दूसरे को उसको कहते हैं फिनाइल डिहाइड्रोक्सीफिनाइल, उसकी एप्लीकेशन है जी डोपा। डाइहाइड्रोक्सीफिनाइल क्या करता है? ये भी एक डाइहाइड्रोक्सीफिनाइल ये बेसिकली तो इसकी जो स्टोरी है वो बड़ी है थोड़ी सी, क्योंकि डाइजेशन की कन्वर्जन के बाद बनता है। अगर इसको ओरिजिनली हम लोग देखें, लेकिन हम इसको एक शॉर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा कोई
न्यूरॉन है बॉडी के अंदर। न्यूरॉन, ये इस न्यूरॉन का हम लोग नाम रखते हैं डोपामिनर्जिक न्यूरॉन। हम इसको यहीं से देखना स्टार्ट करते हैं, डोपा से। डोपा एक न्यूरोट्रांसमीटर है, इसका पूरा नाम है डाइहाइड्रोक्सीफिनाइलएलानाइन। अब ये डोपा कन्वर्ट होता है डोपामीन के अंदर इस न्यूरॉन में कन्वर्ट होता है। जिसने इसको कन्वर्ट किया उसका नाम है डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम। ये वो एंजाइम है डी कार्बोक्सिलेज, इसको हम लोग पढ़ते हैं डोपा डी कार्बोक्सिलेज पूरा नाम। उसने कन्वर्ट किया इसको डोपामीन, और डोपामीन जैसे इस न्यूरॉन्स में से रिलीज होके साइनेप्टिक क्लाफ्ट में आता है तो ये अपने रिसेप्टर्स पे बाइंड करता है। D1, D2, D3, D4, D5 रिसेप्टर्स हैं, उन पे बाइंड करता है। एक बीमारी है जिसको कहते हैं पार्किंसन। ये वो बीमारी है जिसमें हाथों और पाँव पे ना एक कपकपी तारी हो जाती है, यानी कि शिवरिंग टाइप इसको हम लोग कह सकते हैं, और उन्हें इसको राशा कहते हैं। ये राशा बीमारी जो है ये डोपामीन की कमी की वजह से होती है, जबकि ये जो डोपामाइन है इस डोपामीन के लेवल को पूरा करता है, तो जिस बंदे को पार्किंसन की बीमारी होती है वो बीमारी उसकी ठीक हो जाती है। इसी तरह और माइनोसाइट फॉर एग्जांपल आयोडीन रिलेटेड माइनोसाइट तो थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले जो हार्मोन्स होते हैं, मोनोआइडोथायरोनिन, डाईआइडोथायरोनिन, ट्राईआइडोथायरोनिन, टेट्राआइडोथायरोनिन। D3 और D4 वाले तो थायराइड्स के ही हार्मोन हैं, तो उसमें बड़ा बेनिफिट्स आपको देते हैं। इसमें भी आप लोगों से मोस्टली क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है, डोपामाइन इज यूज्ड इन द डिजीज ऑफ पार्किंसन। गाबा की एब्रिविएशन पूछी जा सकती है, गामा-aminobutyric एसिड, और ये क्या है? ये न्यूरोट्रांसमीटर है, ये बॉडी को इनहिबिट करता है। अब इसके बाद एक सवाल हमारा और आता है, राइट डाउन द फंक्शन ऑफ माइनोसिन। ये हमारा तीसरा सवाल बनता है यहाँ से कि फंक्शन ऑफ जो अमाइनो एसिड हैं वो कौन से हैं। अच्छा जी, जितने फंक्शन प्रोटीन के होंगे वो सारे के सारे फंक्शन जो हैं वो माइनोसिन के होंगे। कैसे? माइनोसिन मिलके प्रोटीन बनाते हैं। अब देखिए, अब प्रोटीन हमारी बॉडी में ऑलमोस्ट हर जगह प्रेजेंट है। इसको हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो पूरा सेल है उसकी सेल मेम्ब्रेन हो, उसका साइटोप्लाज्म हो, उसका न्यूक्लियस हो, उस सब के अंदर जो है प्रोटीन प्रेजेंट है। तो जो फंक्शन प्रोटीन के हैं वही फंक्शन इसके हैं। अब ढेर सारे जो हार्मोन हैं वो प्रोटीन नेचर है, वो भी माने, जैसा कि ग्रोथ हार्मोन इसमें 191 अमीनो एसिड है, इंसुलिन इसमें 51 अमीनो एसिड है, इसी तरह ऑक्सीटोसिन हार्मोन प्रेजेंट है। एंजाइम, ऑल एंजाइम आर प्योर प्रोटीन नेचर। ज़्यादातर एंजाइम प्योर प्रोटीन नेचर के होते हैं, ये भी अमीनो एसिड से बने। एंजाइम का काम है डाइजेशन करना, सो उसमें प्रोटीन जो है वो डायरेक्टली फूड पे इन्वॉल्व हो जाता है। उसके अलावा ये हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल एलिमेंट है। स्ट्रक्चरल एलिमेंट हमारी बॉडी की जो जितना भी गोश्त है, बॉडी जो बनी हुई है सारी हड्डियों वाले ढांचे के अलावा जितना भी बॉडी के ऊपर जो गोश्त है या ये स्मूथ मसल है, ये सारे अमीनो एसिड्स और प्रोटीन के मिलके बने हुए हैं। अब लोगों ने 3 क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करना है। पहला, स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड इंट्रो दे के उस साथ में स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें, उस स्ट्रक्चर को लिख दें। दूसरा नंबर पे हमें लिखना है क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड स्टैंडर्ड, नॉन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड 7 तरह के हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड। नॉन स्टैंडर्ड्स के ऑब्जेक्टिव आपसे पूछे जा सकते हैं कि बताएं बीटा एलानिन क्या है, पैंथेथिनिक एसिड क्या है, और फिर साथ में गैबा के बारे में पूछा जा सकता है, डोपा के बारे में पूछा जा सकता है। इस तरह आप लोगों से जो उसके अलावा आयोडीन रिलेटेड हैं अमीनो एसिड के बारे में पूछा जा सकता है। और आप लोगों से थर्ड क्वेश्चन, राइट ऑफ द फंक्शन ऑफ अमीनो एसिड, तो आप इसकी हेडिंग्स बना लेंगे कि अमीनो एसिड इज अ पार्ट ऑफ आवर इंटीग्रल पार्ट ऑफ सेल, यानी कि सेल का पूरा इसी से बना होता है। सेवरल हार्मोन्स व्हिच आर मेड अप ऑफ प्रोटीन सच एज
many enzymes that are used in different metabolic process like digestion, like fermentation, और बहुत सारे enzymes जैसे हमने कन्वर्जन किए यहाँ पे एक enzyme यूज हुआ, there are several functional enzymes that